Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। By God's grace, we've entered a new month. परमेश्वर के अनुग्रह से हम एक नए महीने में प्रवेश कर रहे हैं। Let's look at a promised scripture. आइए एक प्रतिज्ञा के वचन को देखते हैं। This is found in Jeremiah chapter 29 and verse 11. ये यिर्मयाह 29 के 11 में है। और यह क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। The Lord very clearly says, I know the plans I have for you. और परमेश्वर यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं जो कल्पनाएं या योजनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो मैं जानता हूँ। He says, I know the plans because it's not necessary for us to know all the plans. और इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे वो कल्पनाएं जो है पता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हमें वो कल्पनाएं या योजनाएं जो है वो पता होनी है। Imagine I'm talking to a very small child who is about 2 years old, and I begin to tell my child the plans that I have for the child. और आप ये सोच के देखिए कि मैं एक बच्चे को बोल रहा हूँ क्या जो 2 साल का है कि आपके विषय में जो योजनाएं हैं वो मैं जानता हूँ। And I tell all the plans I have for the child. और मैं जितनी भी कल्पनाएं या योजनाएं हैं उस बच्चे के लिए मैं उसको बोलता हूँ। The child will not be able to understand. और वो जो बच्चा है वो उससे नहीं समझ पाएगा। But it's important that the father knows even though the child does not know. और ये बहुत जरूरी है कि पिता को वो कल्पनाएं जो है वो जाननी जरूरी है। अगर वो बच्चे को पता ना भी हो तो भी कुछ नहीं। It is the same with our lives. और वो हमारे जीवन के साथ भी ऐसा ही है। There are certain things about the plans of God, even if He explained it, we wouldn't understand it. और परमेश्वर की योजनाओं के बारे में ऐसी कई बातें हैं कि अगर वो हमें समझाए तो भी हम उसे नहीं समझ पाएंगे। And so He just makes 3 things very clear. और वो यहाँ जो है 3 बातें बहुत स्पष्ट करते हैं। One, He says, I have a plan for you. It involves you. You're a very important person in my plan. और जो पहला जो है वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए जो है मैं कल्पनाएं करता हूँ, और तुम जो हो कल्पनाओं में बहुत एक इम्पोर्टेंट भाग जो है उसे तुम निभाते हो। And so it is so important for us to know that there is a very clear-cut plan that God has with your name on it. और इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमें ये जानना कि हमारे लिए एक बहुत स्पष्ट एक प्लान है जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं बनाई है। And secondly, you don't have to know all the details of the plan because I know the details of the plan. और दूसरी जो है जो योजनाएं हैं उसकी सारी डिटेल्स जो है वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को जो है उसकी सारी डिटेल्स जो है उनको पता है। And so he says, I know the plans I have for you. और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मुझे पता है कि क्या कल्पनाएं या योजनाएं मेरे मन में तुम्हारे लिए है। And thirdly and very importantly, he gives a very important information, and this is the only detail he gives us about the plan for us. He says it's a plan to prosper you and not to harm you. और जो तीसरा है और बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे लिए जो योजनाएं रखी है उसके बारे में बस वो हमें एक ही डिटेल देते हैं, और वो ये है कि ये योजनाएं जो है वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं पर तुम्हारी भलाई के लिए या कुशल के लिए है। God tells that because the enemy always tries to put doubts in our heart about God's plan for your lives. और परमेश्वर इसीलिए ये कहते हैं क्योंकि शत्रु जो है वो हमेशा हमारे हृदय में जो है परमेश्वर का जो योजना है हमारे जीवन को लेकर उसके बारे में वो हमारे हृदय में हमेशा संख्या को डालना चाहता है। And he also tries to bring doubt in our hearts about God himself and his character. और वो हमारे हृदय में भी जो है परमेश्वर के प्रति और उनका जो चरित्र है उसके प्रति भी संख्या डालने की कोशिश करता है। And so in order to walk with God and in order to be blessed, it's not important to know all the details of the plan, but it's important to know who this God is. और इसीलिए परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर की कल्पनाओं को जानने के लिए ये जरूरी नहीं है कि इन कल्पनाओं की पूरी डिटेल्स को हमें पता है, पर हमें ये परमेश्वर के बारे में पता होना जरूरी है। If you know who God is and what his character is and how much he loves you and his plan for you, then you will never doubt him in the path that he leads you. और अगर आपको पता चलेगा कि ये
परमेश्वर कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, उनका जो योजना आपके लिए है वो कैसा है। अगर आपको ये पता होगा तो कभी भी आप परमेश्वर जिस राह पे आपको लेके जा रहे हैं उसके लिए आपको कोई भी शंका नहीं होगी। This is important because God wants us to walk by faith, ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम विश्वास में चले, that we put all our hope on Him. कि हम हमारी जितनी भी आशा है सब कुछ परमेश्वर के ऊपर रखे। Because He concludes that verse by telling, I will bring your hope to pass, I will fulfill your hope. और ये जो वचन है उसको परमेश्वर इस रूप से खत्म करते हैं कि तुम्हारी जो आशा है वो पूरी होगी। And so God has made it very clear, whatever you desire for, whatever you're hoping in God for, He is going to fulfill that. और परमेश्वर ये बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आप जिस बातों पर इच्छा रखते हैं और जिस बातों के लिए आप परमेश्वर के अंदर आशा कर रहे हैं, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। And He says, I will fulfill your hope shall not be cut off. और परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हारी आशा जो है उसे पूरा करूंगा और तुम्हारा आशा जो है वो कट नहीं होगा। Romans chapter 5 and verse 5, the Bible says, the hope that you have, it will not put you to shame. और रोमी 5:5 में कहता है कि जो आशा हमारा है परमेश्वर पे वो लज्जा में नहीं होगा। God will surely fulfill that hope. परमेश्वर जरूर उस आशा को पूरा करेंगे। Proverbs 23:18, the Bible says, और नीति वचन 23 के 18 पद में वचन ये कहता है, surely there is an end, और परमेश्वर का वचन वहाँ कहता है कि निश्चय वहाँ एक अच्छी अंत है, and your hope shall be fulfilled, it shall not be disappointed. और तुम्हारी जो आशा है वो जरूर पूरी होगी, वहाँ निराशा नहीं होगी। And so let's hope in the Lord. और आइए हम परमेश्वर पे आशा करें, Let's trust His plans. परमेश्वर के योजनाओं पर भरोसा करें, Let's know that He is a good God. और ये याद रखें कि परमेश्वर जो है वो भला परमेश्वर है। The more you take time to know Him, the more comfortable you will be about the end and the fulfillment of your hope. और जितना समय आप लोगे परमेश्वर को जानने के लिए उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर की आशा और जो आपका अंत होगा उसमें आप और उतना ही आप कंफर्टेबल होंगे। And so this month, may your heart be filled with the hope that comes from God. और ये महीना जो है आपके हृदय जो है जो आशा परमेश्वर से आती है उससे वो भरा रहे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।